जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, और इसका पहला लेक्चर है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर हमें दिया हुआ है, तो ये बच्चों हमारे पास देखें, ये बोर्ड में जो है ना ये इतनी मरतबा आया हुआ है। हाँ जी, इसका हमने ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है, तो बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम पता कर देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो हमारे पास एक नंबर है a/b, और से समझिएगा बच्चों, नंबर हमारे पास है a/b। इसको नोमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नोमिनेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अगर मैं इसको उल्टा दूं ऐसे, क्या किया बच्चों, इस नंबर को मैंने ना उल्टा दिया है। नीचे वाला नंबर ऊपर कर दिया है और ऊपर वाला नंबर नीचे कर दिया है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर नंबर हमारे पास ये है b/a, और से समझिएगा, अगर नंबर हमारे पास है b/a, अब मैं इसको उल्टा दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/b, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर नंबर हमारे पास है z, ठीक है, z, ठीक है, z जो है ना हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और z किसके बराबर होता है? z/1 के। अगर मैं इसको उल्टा दूं तो क्या बन जाएगा? 1/z। तो इसका मतलब ये हुआ कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बच्चों? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z। इसका मतलब है कि हमने इसको z के इक्वल रखना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ, ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया इसको। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको z के इक्वल रख लेना है। हाँ जी, और ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉमे वाली फॉर्म है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट के साथ लगाते हैं आयोटा। इसके साथ बच्चों आयोटा लगाते हैं तो ये बन जाएगा +7 आयोटा। ये हमारे पास बन गया। और हमने क्या निकालना है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया कि 1/z के इक्वल है, 1/z के इक्वल है, इज इक्वल टू, हाँ जी, तो 1/z, 1/, और z की वैल्यू हमारे पास ना वही है, ये z की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, अब आपने पढ़ा हुआ डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो क्या डिनोमिनेटर में ये आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेट ये होता है कि रियल पार्ट को आपने एज इट इज़ रखना है। देखिए, ये रियल पार्ट है, इसको आपने एज इट इज़ रखना है, और आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना है। ये आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना, इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है? देखिए, ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ जी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ गया, और ये नीचे बन गया a, देखिए ये a+b और a-b, तो a+b और a-b बन गया। ये a+b हो गया बच्चों, a-b बन गया। और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a+b और a-b, ये आपने बच्चों फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b², a² - b²। ये फार्मूला आपने पढ़ा, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। हाँ जी, इसको यहाँ हम यहाँ लगा देते हैं। ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, और ये हमारे पास b है। 7 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? 49, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद इसको बच्चों सिंपलीफाई करते हैं।
और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। और ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 49 रह जाएगा। देखिए प्लस का 49। हाँ जी, और लिखते हैं बच्चों हम इसको। हाँ जी, जब इसको ऐड करेंगे 16 और 49 को, ये हो जाएगा हमारे पास 65। अब इसको हम ना अलग-अलग कर लेते हैं। हाँ जी, ये बच गया बच्चों -4/65 और फिर -7/65। हाँ जी, -7/65। आयोटा जब भी लिखना है तो ये बाहर निकाल के लिखना है। देखिए ऐसे नहीं लिखना, देखिए ये मैंने लिखा ना, ऐसे बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहाँ आयोटा नहीं लिखना, आयोटा कहाँ लिखना है? बाहर निकाल के। अच्छा, अब हम इसको ना ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, तो रियल पार्ट को एज इट इज़ लिखना है, यानी ब्रैकेट में लिखना है। रियल पार्ट को आपने एज इट इज़ लिखना है, फिर दरमियान में लगाना है कॉमा, और ये इमेजनी पार्ट लिखना है, आयोटा नहीं लिखना। इमेजनी पार्ट लिखना बच्चों, आयोटा नहीं लिखना आपने। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास? इसका कम्प्लेक्स नंबर बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास इसका और ये फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा देखें क्वेश्चन को, दोबारा देखें। हमने क्या किया बच्चों? इसको z के इक्वल रख लिया। ये रियल पार्ट है और ये इमेजनी पार्ट है। रियल पार्ट एज इट इज़ आ गया, इमेजनी पार्ट के साथ आयोटा लग गया, +7 आयोटा, ये बन गया। इसको बोलते हैं सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेट नंबर 1/z के बराबर ये z हो गया। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये a जमा b और a - b फार्मूला लग गया। इस पे a² - b², 1 ऊपर मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये +49 हो गया और ये 65 हो गया। अलग-अलग कर दिया बच्चों इसको, और ये रियल पार्ट हमने अलग लिख दिया, कॉमा इमेजरी पार्ट आयोटा को छोड़ दिया, अलग लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया बच्चों, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम स्टार्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास का ना सेकंड पार्ट है। हाँ जी बच्चों, सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट है। इसको हमने क्या करना है बच्चों? ये 2 एज इट इज़ लिख देना, और सबसे पहले हमने इसको ना जी के इक्वल रख लेना है। हाँ जी, रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेना है, और फिर माइनस इमेजनी पार्ट, देखिए ये वाला, इसके साथ ना आपने आयोटा लगा देना है। तो जब इसके साथ आयोटा लगाएंगे तो ये -500 आयोटा बन गया। अब मल्टीप्लिकेटेड 1/z हल करते हैं। हाँ तो बच्चों ये 1 हो गया और ये z की कीमत आ गई, और फिर आगे हमें पता है इसको कॉन्जुगेट से हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हाँ जी, कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट ये पहले रकम ऐसे ही, दूसरे रकम का साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और हमने इसको डिवाइड भी करना है। हाँ जी, ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ गई। देखो बच्चों, ऊपर वाली रकम मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गई। अब ये a है, देखो ये a जमा b, a - b, ये a - b है और ये a + b है। फार्मूला लगाते हैं बच्चों, ये a है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस हाँ जी बच्चों, माइनस जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, b² और आयोटा का स्क्वायर। साथ बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। हाँ जी, ये एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ गई बच्चों। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। ये मल्टीप्लाई होके ना प्लस का 5 बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा हमारे पास? हाँ जी, 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। अब हम इसको ना अलग अलग कर देते हैं। हाँ जी, देखिए ये 2 और ये नीचे क्या आ गया बच्चों हमारे पास ना? 7, फिर प्लस, हाँ जी 500
और नीचे हमारे पास क्या आ गया बच्चों 7 और साथ ही आ गया आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, सिंपल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट। तो ये रियल पार्ट देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट आ गया इसका, कॉमा, और ये इमेजरी पार्ट आ गया। इमेजरी पार्ट जब लिखना है तो आयोटा नहीं लिखना, हाँ जी, कॉमा, और ये हमारे पास इमेजरी पार्ट आ गया गोल ब्रैकेट में, ये इसका कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों तीसरा पार्ट है, z इज इक्वल टू, कॉपी नहीं हुआ सही तरह ऊपर से, तो इसको हम कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी हो गया। और फिर हम इसको जो है यहाँ पे z इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है, हाँ जी, z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, इसको लिखेंगे 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा 0 के बराबर होता है। तो ये कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर है, 1 ओवर z किसके बराबर, 1 ओवर 1 किसके बराबर, 1 के बराबर है। और 1 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा ऐसे लिखेंगे। तो इसको रियल पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया। ये इसका ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने। तो इसमें हर कम्प्लेक्स नंबर के साथ नीचे आयोटा आ रहा है, तो इस नीचे जो आयोटा आ रहा है बच्चों उसको हमने ख़त्म करना है। तो फिर हमारे पास ये सेपरेट इनटू रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसको हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना हम इसको पेस्ट कर दिया, देखिए ये हमारे पास है। और आपको पता है देखिए ये नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं, ये हमने इसको बच्चों लिख लिया है, हाँ जी। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये नंबर हमारे पास है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे बच्चों, ये दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर दें, यानी ये पहली रकम एज इट इज़, नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेते हैं, देखिए नीचे वाली का पहली रकम ऐसे ही, और इसका साइन चेंज कर दिया। अगर ये प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस तो प्लस कर दिया, और इसी रकम से हमने नीचे इसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाली रकम, ये मैंने बताया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता है a जमा बी और a मनफी बी फॉर्म, a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना, बार बता रहा हूँ बच्चों, आपने ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट लिखना 4 का स्क्वायर 16 माइनस और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आयोटा कितना हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। पहले नीचे वाली रकम लिख लेते हैं, नीचे वाली रकम आसान है लिखनी। देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ठीक। जब स्क्वायर लेते हैं तो जमा माइनस नहीं देखते, नंबर का स्क्वायर ले लें बस, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये 2 है ना, 2 इसको इनकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देखें इस 2 को इन दोनों के साथ स्टेप बनाना चाहें तो बना लें, ऐसे करके स्टेप बना लें, 2 को इन दोनों के साथ, इसके साथ, हाँ जी। फिर उसके बाद अगली रकम -7 आयोटा, हाँ जी, -7 आयोटा को इन दोनों के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टेप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास एक स्टेप ना एक्स्ट्रा बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये स्टेप ना भी करें, ज़बानी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी, अब अपने क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा हो जाएगा। हाँ जी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -28 आयोटा, 28 आयोटा हो जाएगा। हाँ जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5 35 और ये 35 ना आयोटा स्क्वायर,
आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 35 ना, आयोटा कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, हाँ जी। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, +25। हाँ जी, इसको सॉल्व करें, माइनस का 10 आयोटा और माइनस का हमारे पास 28, माइनस का 10 माइनस का 28 माइनस का 38 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये -का 35 हो जाएगा। और हल करते हैं इसको मजीद। हाँ जी, 8 और 35, 8 - 35 को हल करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास ये, हाँ जी, 20 माइनस का 27, 8 - 35 माइनस का 27, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको ना सेपरेट कर लेते हैं। हाँ जी, माइनस का 27 ओवर हमारे पास 41 और फिर माइनस, इसको सेपरेट कर लेते हैं। हाँ जी, 38 ओवर हमारे पास 41 और ये आयोटा। अब ये हमारे पास बन गया सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। तो ये इसको बोलते हैं ए यानी एक्स + वाई आयोटा, तो ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजरी पार्ट है। ये हो गया सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजरी पार्ट, यानी ये बन गया बच्चों एक्स + वाई आयोटा वाली फॉर्म बन गई, लेकिन ये हमने लिखना नहीं है, ठीक है। इसको एक्स बोलते हैं रियल पार्ट को और इसको वाई इमेजरी पार्ट को वाई बोलते हैं। ये बन गया एक्स + वाई आयोटा फॉर्म, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बन गया बच्चों हमारे पास। अब हम इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं यहाँ से, हमने सेकंड पार्ट लिया। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हम ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर वाला स्क्वायर हल करते हैं। देखो बच्चों, ऊपर वाला स्क्वायर हल करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना बच्चों। इसका देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और 9 आयोटा स्क्वायर। दोबारा देख लें, -2 का जब स्क्वायर लेंगे, अरे बच्चों -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये हो जाएगा 4, यानी इट्स मीन दैट 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ 4 लिख लिया, ठीक है। इस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर है 2ab। अब पहले तो हम देखते हैं यहाँ इलामत कौन सी आएगी, माइनस की आएगी जमा की आएगी। तो बच्चों ये माइनस की इलामत है, ये प्लस की इलामत है। जब इलामतें मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आ गया 2ab, ठीक है, 2ab। ये अलग रफ अमल में हल कर लें बच्चों, 2ab। हाँ जी, 2a की कीमत हमारे पास 2 है और b कीमत है 3 आयोटा है। साइन नहीं लेने, आपने ये साइन नहीं लेने इसके, क्योंकि साइन मैंने हल कर लिए। ये माइनस है और प्लस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। अब आपने यहाँ साइन नहीं लेने। ये हो गया 2ab, 2ab। जब आप इसको हल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी, 2 2 4 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 आयोटा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना बच्चों, 12 आयोटा। ये आपने ये वाला काम आपने रफल में हल कर लेना है। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 + आयोटा। हाँ जी, हमने इसका ना स्क्वायर खोल लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के बराबर ही हो गया, माइनस का 9। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, 4 - 9 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 5। अब ये सिंपल फॉर्म बन गई जैसे पहले बनी थी हमारे पास। अब हम इसको हल करते हैं मज़ीद, कि हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से। हाँ जी, कॉन्जुगेट से 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं आयोटा ख़त्म करने के लिए। हाँ जी, अब -5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, स्टेप बना लेते हैं। -5 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस रकम से। -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अगली रकम हमारे पास है -12। हमने -12 आयोटा को भी इसी रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं।
और नीचे बन गया ए जमा बी, ए मनफी बी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये आयोटा का बच्चों हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको मजीद हल करते हैं। हाँ जी, -5 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 आयोटा हो जाएगा। हाँ जी, आगे नेक्स्ट -12 आयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इस -12 को आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 आयोटा। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और मजीद नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है 1 + 1, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये हो जाएगा 1 + 1। हाँ जी बच्चों, प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा, ठीक है, इसको हल कर लें तो ये हमारे पास रह जाएगा 7 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। इसको हमने हल कर लिया, माइनस का 12 और प्लस का 5, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12। 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2। और इसको हल करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, माइनस का 5 और माइनस का 12, ये बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 17, ठीक है। अब इसको ना अलग-अलग कर देते हैं, -17/2 हो जाएगा, और माइनस हमारे पास और ये 7 और बाई हमारे पास 2 आयोटा, ये हमारे पास बन गया सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ये रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हो गया सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पार्ट हम करते हैं। हाँ जी, तो इसको आयोटा को ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू। हाँ जी, ये जो आयोटा है, देखिए ये आयोटा ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, तो आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मनफी आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। हाँ जी, अब इसको हल करते हैं बच्चों। हाँ जी, नज़र नहीं आ रहा तो दोबारा करते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ से दोबारा करते हैं, देखें इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको लिख लिया बच्चों हमने, देखें, और हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा था, ये कॉन्जुगेट से हमने इसको क्या किया है, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों, इज इक्वल टू। अब ये जो आयोटा है ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा, यानी आयोटा, और ये हमारे पास ना मल्टीप्लाई होगा 1 मनफी आयोटा, 1 मनफी आयोटा, और नीचे बन गया हमारे पास a जमा b और a मनफी b। हाँ जी, a का स्क्वायर 1 और माइनस हमारे पास b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस हमारे पास क्या बन गया बच्चों, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, इज इक्वल टू, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बच्चों, आयोटा को 1 के साथ, इस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आयोटा हो गया हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया बच्चों, 1 + 1, ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू, ये आयोटा हो गया बच्चों, आयोटा स्क्वायर मनफी 1 के बराबर, ये +1 हो गया, 1 + 1 2। इसको रेंज करके लिखे, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाई हमारे पास 2। अब इसको लहदा कर देते हैं, ये 1/2 हो गया, और प्लस ये 1/2 आयोटा हो गया, ये 1/2 कितना हो गया बच्चों, आयोटा हो गया। हाँ जी, कितना हो गया बच्चों, ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये हो गया सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका,
हाँ जी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया बच्चों। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया। हाँ जी, दूसरी रकम का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, ये भी प्लस की रकम है बच्चों, ये भी प्लस की रकम है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस। और 2ab, 2a की वैल्यू 4 है और ये हमारे पास b की वैल्यू 3 आयोटा है। तो आपने ये नहीं लिखना, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 12। ठीक है, 8 3 आर 24 आयोटा। और नीचे वाली रकम जो है वो बच्चों एज इट इज़ आ गई। ये हमने इसका ना स्क्वायर खोल लिया, इज इक्वल टू, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये बच्चों ये हो गया -9। हाँ जी, इज इक्वल टू 16 - 9, तो बच्चों कितना हो गया हमारे पास 7। अब ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं। आम सा क्वेश्चन हमारे पास बन गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। तो बच्चों हम इसको कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेना हमने, तो इसका कॉन्जुगेट, पहले रकम ऐसे ही दूसरे रकम का साइन चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बच्चों अब हम चूँकि अगली एक्सरसाइज की तरफ भी हमने जाना है, अब इस स्टेप को हम ज़बानी करेंगे। 7 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्टेप मैं ज़बानी करने लगा हूँ। 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से 28, हाँ जी, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 आर 21 आयोटा। ठीक है, अब प्लस 24 को, इसको मैंने क्या करना है बच्चों, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 96 आयोटा। हाँ जी, इसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आयोटा को, तो प्लस ये हो जाएगा बच्चों 72 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, 72 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, अब ये बन गया a जमा b, a मनफी b। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये आयोटा का क्या हो गया बच्चों हमारे पास ना स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर। आज मज़ीद हल करते हैं इसको। हाँ जी, ये बच्चों ये 28 ऐसे आ गया, ये हमारे पास 28 ऐसे आ गया, और ये 21 और 96 को ऐड करेंगे। हाँ जी, 21 और 96 को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़बानी करना चाहो तो ज़बानी भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो 28, हाँ जी, ये देखें 21 और 96 को कैलकुलेटर से ऐड कर दें, 26 प्लस 96, ये आ गया 122। हाँ जी, 96 को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखना प्लस 122 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ही हो गया -72। हाँ जी, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो गया प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है बच्चों, ये कितना हो जाएगा प्लस का 9। हाँ जी, अब इसको ऐड करते हैं। देखें 28 को, 28 को और -72 को हल करते हैं। तो 28 - 72 कैलकुलेटर से कर लें, -44 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, -44। ठीक है, और प्लस 122 आयोटा, और ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास 25। अब हम इसको अलग-अलग करते हैं बच्चों। -44 और हमारे पास 25 और प्लस, हाँ जी, 125 ओवर हमारे पास 25 आयोटा। अब इसको आप देख लें, अगर कटता तो काट दें, नहीं कटता तो फिर यही बच्चों इसका क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और ये हमने प्रूव कर रहा है z बार और z बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ़। IFF लिखा हुआ बच्चों, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले IFF क्या है। हाँ जी, IFF जो है हमारे पास क्या है बच्चों,
आई डबल एफ को हम बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। पहले इसको क्लियर कर ले, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये हमारे पास ना टू वे प्रोसीजर है। ये बच्चों हमारे पास क्या है, टू वे प्रोसीजर है। ऐसे करके समझ लें, हम इसको ऐसे करके बनाते हैं। हाँ जी, तो इसको हम कैसे बनाते हैं बच्चों, ये ऐसे बनाते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, टू वे प्रोसीजर है। इसको क्या बोलते हैं, टू वे प्रोसीजर, इफ़ एंड ओनली इफ़। सिंपल इफ़ जो होता है वो ऐसे होता है हमारे पास। इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमने क्वेश्चन को रिवर्स चलाना होता है। देखिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को समझे बच्चों, ये इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। आसानी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, ये बच्चों हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, और हमने इसको चलाना है, हल करना है। ठीक है बच्चों, इसको हमने हल करना है और प्रूव करना है z जो है ना हमारे पास क्या है, इज अ रियल नंबर। z हमारे पास रियल नंबर है। हमने क्या करना है, ये गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। इसको बोलते हैं इफ़। फिर उसके बाद हमने इसको रिवर्स चलाना है। हाँ जी, रिवर्स का मतलब क्या है कि z जो है इज अ रियल नंबर। ये हमने गिवन रखना है, ये हमने क्या रखना है, गिवन रखना है। और बच्चों हमने क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं z और z बार बराबर हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ये हमने इसको चलाना है और ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास गिवन रखना है और ये हमने प्रूव करना है, यानी रिवर्स चलाना है। इसको बोलते हैं कन्वर्सली। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्सली। हाँ जी, कंसेप्ट समझ लें। क्या कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास, ये गिवन है, हाँ जी, ये गिवन है और हमने क्या करना है, इसको हल करना है। और हल करके बच्चों हमने प्रूव करना है कि z ना एक रियल नंबर है। z हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। कन्वर्सली क्या है हमारे पास है, इसको हमने रिवर्स चलाना है कि z हमारे पास गिवन है, यानी ये z रियल नंबर गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सली। ठीक है, मेथड समझ आ गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास कि z जो है वो हमारे पास ना x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखिए ये गिवन है। हाँ जी, z बार हमारे पास है x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू, और z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा। तो एक साइड पे ले जाते हैं बच्चों, x माइनस वाई आयोटा, सारी चीज़ें एक साइड पे, माइनस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। और ये x से कैंसिल हो गया, देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गया, और माइनस वाई आयोटा माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 0 और वाई आयोटा इज इक्वल टू, हाँ जी, पहले इसका साइन चेंज कर देते हैं। याद रखें कभी भी -2 को डिवाइड नहीं करना, पहले दोनों तरफ का साइन चेंज कर देते हैं। 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ का साइन हमने चेंज कर दिया। हाँ जी, तो वाई आयोटा इज इक्वल टू 0/2। क्या हो गया बच्चों, 0/2। 0/2 किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सिंपल 0 लिख देते हैं। अब दो मर्क में मल्टीप्लाई के 0 है। आयोटा के बारे में पता, 0 नहीं होता। आयोटा नॉट इक्वल टू 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आयोटा नॉट इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू 0। और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें इस कम्प्लेक्स नंबर में, z में, देखें बच्चों ये हमारे पास z है, देखिए ये z हमारे पास है बच्चों। अगर हम z में इसकी x की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू, हाँ जी, कितनी वैल्यू निकली बच्चों y की, देखिए हमारे पास जो है ये y की वैल्यू निकली है 0। हाँ जी, तो y की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, 0। अगर y की वैल्यू 0 इस कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर दें, हाँ जी, y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू x, आयोटा चूंकि इसमें से ख़त्म हो गया,
ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रियल नंबर। ये हमारे पास ना रियल नंबर आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा, हमने इसको गिवन रखा है और हमने प्रूव किया है कि z एक रियल नंबर है। ठीक है, अब हमने इसको चलाना है रिवर्स। तो जो रिवर्स चलाना है उसको हमने क्या करना है, उसको बोलते हैं कन्वर्सली। तो कन्वर्सली अब हमने z को एक रियल नंबर, हमने z को क्या रखना है, एक रियल नंबर, यानी गिवन रखना है z इज इक्वल टू ए, इसे रियल नंबर है, ये हमने गिवन रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको हमने गिवन रखना है z इज इक्वल टू ए। अब ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, इसका बार ले लेते हैं। हाँ जी, तो z का बार ले लेते हैं, ये बच्चों z बार। अब रियल नंबर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वही रहेगा, क्योंकि इसमें आयोटा तो है ही नहीं। तो क्या पता चला बच्चों यहाँ से हमारे पास कि z और z बार ना, देखिए z का जवाब और z बार का जवाब बराबर है। तो हमने क्या किया है कि z को एक रियल नंबर रखा है, z हमने क्या रखा है बच्चों, ये रियल नंबर रखा है। ठीक है, और फिर उसका बार ले लिया, दोनों आंसर बराबर आ गए। ये कन्वर्सली याद रखें, इफ़ एंड ओनली इफ जब भी आ जाए तो ये कन्वर्सली आपने लाजमी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, z बिलोंग टू c के मतलब हमारे पास है z कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है और हमने शो करना है ये r e से मुराद है रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ना इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से बच्चों ये। हाँ जी, हम लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। z हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों, y प्लस ये। हाँ जी बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है, ये हमने प्रूव करना है। तो लेट हम सपोज करते हैं कि z हमारे पास किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि ये हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो बच्चों z किसके बराबर है, x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा प्लस, और z बार कॉन्जुगेट किसके बराबर है, x माइनस वाई आयोटा, और ये बन गया हमारे पास ना डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, फिर लिखते ये वाई आयोटा और वाई आयोटा बच्चों कट गया। देखिए, ये प्लस का वाई आयोटा और ये मनफी का वाई आयोटा कट गया, और ये नीचे 2। अब ये क्या बन गया बच्चों, 2x बाई 2, क्या बन गया हमारे पास, 2x बाई 2 बन गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया, x। और ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z। देखिए ये कितना आ गया हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट हमारे पास है z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिखते हैं यहाँ से। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा माइनस, और z बार किसके बराबर है, x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, और 2 आयोटा, ये एज इट इज आ गया। अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ जी, x प्लस वाई आयोटा, ठीक हो गया बच्चों, मनफी x प्लस, और ये कितना हो गया, वाई आयोटा, और डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चों, 2 आयोटा। हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, तो x से बच्चों कट गया। देखिए ये x और इस x से मनफी x से ना ये कट गया, और अब हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया 2 वाई आयोटा। हाँ जी, 2 वाई आयोटा और हमारे पास 2 वाई आयोटा, और देखें 2 से कट गया, आयोटा आयोटा से कट गया, तो बच्चों क्या रह गया, y। और y को क्या लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट,
ठीक है ना, आई एम पार्ट ऑफ जेड, इसको क्या लिखते हैं, इमेजनी पार्ट ऑफ जेड। देखिए इसको क्या लिखते हैं, वाई को इमेजनी पार्ट ऑफ जेड। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जेड मनफी जेड बार ओवर 2 किसके बराबर है, इमेजनी पार्ट ऑफ जेड के बराबर है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, तीसरा पार्ट हमारे पास है, हाँ जी, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, ये इसको बोलते हैं जेड मॉड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जेड मॉड। जेड मॉड का मतलब है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम इसको समझते क्या है। जेड जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। और जेड मॉड किसके बराबर होता है, जेड मॉड, ये समझ लें बच्चों, जेड मॉड बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। हाँ जी, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। हाँ जी, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और बच्चों हमारे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हमारे पास ना, इसको क्या बोलते हैं, जेड मॉड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जेड मॉड बोलते हैं, जेड मॉड, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सिंगल रकम है, इसके साथ ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये जेड मॉड है, ठीक है बच्चों। इसको अब हमने क्या करना है, अब हमने जेड मॉड का स्क्वायर लेना है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, जेड मॉड का स्क्वायर लेना है। ये मैंने जेड मॉड लिख दिया और ये मैंने इसका जो है ना स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ का जब स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके रूट कैंसिल। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। हाँ तो बच्चों ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। जेड हमारे पास इसके बराबर है और जेड मॉड क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम हल करते हैं जेड जेड बार, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1 बन गई, राइट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर दोनों जवाब इक्वल आ गए तो फिर हम कहेंगे ये बराबर है। तो z किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा, और z बार किसके बराबर है, एक्स मनफी वाई आयोटा, एक्स मनफी वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये ए जमा बी, ए मनफी बी वाला फार्मूला इस पे लगाते हैं तो कितना बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। हाँ ये एक्स स्क्वायर हो गया और मनफी हमारे पास वाई स्क्वायर और ना आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मनफी 1 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या रह गया बच्चों, ये प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई बच्चों, 2 बन गई। और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। देखें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड का जवाब क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। तो क्या पता चला हमारे पास, जेड मॉड का स्क्वायर, ये जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, जेड जेड बार के बराबर है, ठीक है बच्चों। आज हमने ना 4 क्वेश्चन किए हैं, इसको अच्छी तरह देख लेना बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।